हेलो नमस्कार, मैं सरवर चौहान और आप लोग देख रहे हैं इलाहाबाद एकेडमी। बच्चों, हमारा एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर चला हुआ है, जिसकी मैंने अभी तक 3 क्लास करा चुका हूं। 3 क्लास जो मैं करा चुका, जिन बच्चों ने अभी तक वो 3 क्लास नहीं देखी वो जरूर देख ले, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा और आप प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी स्पीड बनेगी, आपको स्ट्रेटेजी का पता लगेगा एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप उन्हीं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जामिनर करंट में हाल ही में पूछता है, तभी आपको पता लगेगा पैटर्न क्या है, क्या चीज पढ़नी है। तो बच्चे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन जरूर निकाला करो और वो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन है मैं सारे के सारे आपको सोल्व करा रहा हूं। आज 4 नंबर क्लास है। जो चैनल पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और एक नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। कहा, चूंकि एक दुकानदार दोषपूर्ण वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया दोषपूर्ण वजन ज्ञात कीजिए। देखिए, उसने कहा क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर जितने में खरीदा इतने में बेचने का दावा करता है, फिर भी लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्रय मूल्य पर ही खरीदा, उतने में बेचा और लाभ हुआ। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं बेईमाना किया। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोषपूर्ण बाट का प्रयोग किया है। कौन सा दोषपूर्ण बाट का प्रयोग किया है? तो हमें बताना है उसने कितना बेईमाना किया है। आप एक बात बताइए, जरा ध्यान से सोचिएगा। वस्तु कितना दिया? 1000 ग्राम देने का दावा किया और लाभ कमाया कितने का? 25% का लाभ कमाया है। हमेशा याद रखना, लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा। यानी अगर लागत मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, 25% ज्यादा में बेचा, 125% में बेचा। 25% ज्यादा का मतलब यानी जो 1000 ग्राम है ये 25% ज्यादा यानी 125% की वैल्यू है। ये 1000 ग्राम किसकी वैल्यू है? 125% की वैल्यू है। 125 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आ जाएगा और लागत मूल्य अपने आप में रहा होगा 100%, तो गुणा कर देंगे 100, तो 100% का मान आ जाएगा। देखते हैं कितने ग्राम आएगा। 25 पंजे 125 और 25 से चला गया कितनी बार? 4 बार। और 5 से पूरा पूरा कितनी बार गया? 8 बार गया। तो कितना आ जाएगा? 800 ग्राम आ जाएगा। कितना? 800 ग्राम। कहने का मतलब उसने कितना दोषपूर्ण वजन का कितना प्रयोग किया? 800 ग्राम का बाट प्रयोग किया है। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर कर दिए मेरे भाई। 62 नंबर लेके चलते हैं आगे। देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। एसएससी जीडी 2023 ने इसको पूछा है। कहा गया है ऐसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर चीनी खरीदता है, x रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। वजन मापने वाली मशीन में खराबी के कारण वजन 800 ग्राम होने पर 1 किलोग्राम दिखाता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है तो x किलोग्राम का प्रति मूल्य क्या होगा? देखिएगा जरा, 40 रुपए का 1 किलोग्राम खरीद के लाया और वो बेचता है 30% के लाभ पर, और उसकी जो मशीन है 1 किलोग्राम को 800 ग्राम दिखाती है। यानी 800 ग्राम होने पर 1 किलो दिखाता है। 800 ग्राम वजन को 1 किलोग्राम दिखाता है। हमें बताना है 1 किलोग्राम का वजन कितना होगा। 1 किलोग्राम कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? कितने रुपए में खरीदा था? 40 रुपए में। लाभ कितने का कमाना? 30% को। तो इसका निकाल दो 30%। 30% का मतलब हो जाएगा 13/10। और जो 800 ग्राम था उसको कितना दिखा रहा है? 1000 ग्राम। 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखा रहा है। यानी है 800 ग्राम, दिखाता कितना है? 1000। तो गुना 1000 में से कितना? 1000 में से 800 ग्राम। ठीक है, चलिएगा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा, 2 से चला जाएगा कितनी बार? मल्टीप्लाई मत करो, इसका मल्टीप्लाई करके एक अंक पे दशमलव लगा दो, डिवाइड मत करो 10 से। 13 चौका 52, 52 की 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 1। 8 पंजे 40 और 1 41, नीचे 10 है, एक अंक पे दशमलव आ जाएगी, तो कितना? 41.6। इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कितने में बेचना पड़ेगा?
41.6 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आइए चलते आगे। 63 नंबर में देखिए कहा, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है। अगर सीपी अपने आप में रहा होगा 100% और विक्रय मूल्य इसका 100 का 25%, तो 100 का 25% तो 25 ही आएगा। हानि प्रतिशत बताना है। कहने का मतलब खरीदी थी 100 में, बेची 25 में, तो हानि कितने की होगी, 75 की। और जब भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत आप निकालोगे तो क्रय मूल्य को आधार बनाएंगे, क्रय मूल्य को नीचे लेंगे और गुना 100 करके क्या निकालेंगे, प्रतिशत। 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं, 100 से 25 कम हुआ तो 75% बचा, 75% का उसका लॉस हुआ। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में पूछा एसएससी जीडी ने कहा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है, 264 रुपए। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ प्रतिशत होता है। जो लाभ होता है या हानि होती है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है। और यहाँ दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 264, और लाभ कितना दिया है, 33%। कहने का मतलब यह हुआ है जो 264% है ये 33% का मान है। किसका मान है, 33% का मान है। अगर सीपी अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा और लाभ हुआ 33% का, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 133% रहा होगा। ठीक है, अंतर कितना दे दिया, 264। यानी जो 264 है, ये जो 264 है ये 33% का मान है। 33 से डिवाइड करेंगे 1% का मान आएगा। उसने कहा विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना, 133, तो गुना 133 निकाल देंगे। ठीक है, चलिएगा, चला जाएगा 33 से कितनी बार चला जाएगा, 33, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, पूरा पूरा 8 बार चला गया। 8 की 133 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24 बचेगा 2, 8 तिया 24 और 2 26 बचेगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1064 में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य 1064, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल लेते हैं। 65 नंबर सवाल कहा, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। कितने की, 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने। देखिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे सीपी अपने आप में रहा होगा 100%। कितना रहा होगा, 100% रहा होगा क्रय मूल्य। वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि का मतलब 90% में इसको बेच दिया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे। फिर कहा, यदि वैसे 30% कम मूल्य में खरीदता। 30% कम में खरीदता, यानी पहले 100% में खरीदा था, 100% से 30% कम का मतलब 70% में खरीदता। और कह रहा है 26 रुपए कम में बेचता। पहले कितने में बेचा था, 90%, और 90% से भी माइनस का 26 रुपए कम में बेचता। ध्यान रखना ये रुपए है, ये परसेंट है, दोनों यूनिट अलग अलग है। 26 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो यहाँ जो ये जो है 70, इस पे 10% का लाभ होता, यानी इसका 110% निकाल देते। इसका 110% का मतलब 11/10 इसके बराबर हो जाता। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद कैलकुलेशन बचा है, 0 से 0 कैंसिल, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77%। ये 77% जो है इधर जाएगा माइनस में, और ये माइनस का 26 आ जाएगा प्लस में। ये 77% जब इधर जाएगा कितना बचेगा, 13%। तो 13% का मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा 13% का मान। सवाल में क्या पूछा, क्रय मूल्य बताओ। बच्चे क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100%, तो 100% का मान निकालना है। 13% का मान कितना आ जाएगा, 26। 100% का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 26/13 और गुना में कितना, 100। तो कितने से चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। और 2 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 200 रुपए आ जाएगा क्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 2024 ने एसएससी जीडी ने इसको पूछा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने था। कॉन्सेप्ट समझो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो।
कह रहा एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपए है। मैंने आपको बताया था जो अंतर होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, वो तो लाभ होगा या वो हानि होगी। लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य बताओ। लाभ प्रतिशत कितना है? 10% है लाभ प्रतिशत। कहने का मतलब ये हुआ अगर वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 100% और विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, बेची कितने में है? 10% के लाभ पर बेची है, यानी 110% में बेची है। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना दिया? 120 रुपए, यानी 10% का मान दे दिया। दोनों का अंतर कितना है? 10% है ना। 10% का मान दे दिया कितना? 120 रुपए। तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। सवाल में विक्रय मूल्य पूछा है, ये 1% का मान है, चाहिए 110% का, तो गुना कर देंगे 110। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल, 12 की 110 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 0 0, 12 एकम 12, यहां कर लेते हैं 12 0 0, 12 एकम 12 बचा एक, 12 एकम 12 और एक 13, कितने में बेचना पड़ेगा? 1320 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 67 देखिएगा। 67 में कहा गया है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपए अधिक में बेचता तो 50% का लाभ होता, अर्जित लाभ करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बच्चे वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%। क्रय मूल्य कितना रहा होगा? अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि का मतलब ये हुआ 80% में उस वस्तु को बेच दिया। कह रहा उस वस्तु को 30% कम में खरीदता। पहले 100% में खरीदी थी, 100% से 30% कम का मतलब हुआ 70% में खरीदता। फिर कह रहा है 125 रुपए अधिक में बेचता। पहले 80% में बेची थी, 80% से 125 रुपए, 80% प्लस का 125 लिख देंगे, इतने ज्यादा में बेचता तो वह 50% का लाभ होता। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी जो 70% है इस पर 50% ज्यादा में बेचा, यानी इसका कितना निकालेंगे? इसका 150% निकालेंगे। 150% का मतलब हो जाएगा 3/2 और दोनों हो जाएंगे बराबर। चलिए परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। ये 2 से चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 35 बार चला जाएगा। 35 तिया कितना हो जाएगा? 35 तिया 105%। ये 105% हो गया। ये 80% इधर आएगा, 105 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 25% बचेगा। 25% का मान कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछे? क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100%, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 25% का मान हमारा 125 है और 100% का मान चाहिए, तो बटे में चला जाएगा 25 और गुना हो जाएगा 100। अब 25 से 125 कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा, और 5 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो 500 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। 68 नंबर में कहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है उसके एसपी का 5/8, विक्रय मूल्य का 5/8। अब यहां जरा देखिए सीपी कितना और एसपी कितना। एसपी हो जाएगा 8 और सीपी हो जाएगा कितना? 5। गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है। खरीदी 5 में, बेची 8 में, लाभ कितने का हुआ? 3 का। किसके आधार पर? हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालते हैं। 5 से चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 5 से 20 बार चला जाएगा। 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 69 नंबर देखिएगा। कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 18% कम में खरीदा होता और 108 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सेम पैटर्न पर सवाल है। हम मान लेंगे वस्तु खरीदी अपने आप में कितने में? 100% में खरीदी, और वस्तु जो बेची 15% की हानि पर बेची, यानी 85% में उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया? 85% में उस वस्तु को बेच दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया है यदि
यदि 18% कम में खरीदा होता, यानी पहले 100% में खरीदी थी, यहाँ से 18% कम में खरीदा होता, तो 18% कम का मतलब हुआ 82% में खरीदा होता तो 108 रुपए अधिक में बेचा होता। पहले 85% में बेची थी, अब इससे 108 रुपए अधिक है तो प्लस का 108 रुपए। ठीक है, ये परसेंट वाली वैल्यू, ये रुपए वाली वैल्यू गलत मत कर देना कभी, 85 में 108 को जोड़ दो। फिर उसे 30% का लाभ होता। लाभ तो हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना है 82, तो 82% का कितना निकालेंगे 130%। इसका 130% का मतलब होता है 13/10 और दोनों कर देंगे बराबर। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 13 दूनी कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, बचेगा कितना 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हो जाएगा और एक अंक पे लग जाएगी दशमलव, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 था, 10 सॉरी एक अंक पे लग जाएगी दशमलव, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 बचा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 और एक अंक पे दशमलव 106% आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 85% और प्लस का 108। अब ये 85% इधर जाएगा, कितना बचेगा 21.6% बचेगा। 21.6% का मान कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। सवाल में क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना माना था, क्रय मूल्य माना था 100%, तो 100% का मान हमें चाहिए। 100% बराबर निकालेंगे 108 बटे में चला जाएगा कितना 21.6 चला जाएगा और गुना करके निकालेंगे 100। ठीक है, चलिएगा यहाँ से एक दशमलव हटा के यहाँ एक जीरो लगा लेंगे और 108 से पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा और 2 से कितनी बार चला जाएगा पूरा 500 बार चला जाएगा, तो आंसर आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 500 रुपए। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 25 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। मूल लागत मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य अगर हम मानेंगे अपने आप में रहा होगा 100%, क्रय मूल्य अपने आप में 100% था। कह रहा है 5% हानि पर बेचा, 5% हानि का मतलब 95% में बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% का मतलब पहले 100% में खरीदा था, अब 20 कम करेंगे तो 80% में खरीदेगा और 25 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले 95% में बेचा था, प्लस के 25 रुपए ज्यादा में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद कहा उसे 20% का लाभ होता। लाभ तो हमेशा सीपी पर होता है और सीपी अब कितना दिया हुआ है 80। कह रहा है 20% का लाभ होता तो इसका 120% निकाल देगा क्योंकि लाभ 100 से बढ़ेगा। 120% का मतलब हो जाएगा 6/5 और दोनों कर देंगे बराबर। ठीक, चलिएगा अब 5 से चला जाएगा कितनी बार, 5 से चला जाएगा कितनी बार 16 बार और 16 चिक्कम कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये 96% है, ये 95 माइनस में आएगा, 1% बचेगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा 25 रुपए आ जाएगा 1% का मान। सवाल में क्या पूछा लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य कितना है 100%। जब 1% का मान 25 रुपए है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे आपका। 71 नंबर देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे मूल क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता और इसे 10 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भाई खरीदा बेचा कितने में 20% लाभ पर बेचा। पहले वस्तु खरीदी होगी कितने में 100% में खरीदी होगी, फिर उसको बेचा 20% के लाभ पर, यानी 120% में उस वस्तु को बेच दिया गया। 20% कम में खरीदा होता, पहले 100% में खरीदा, 20% कम का मतलब 80% में खरीदा होता और 10 रुपए कम में बेचा होता। पहले 120% में बेचा, अब 10 रुपए कम कर देंगे, माइनस के 10 रुपए कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ कहां पर होता, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना 80% है। अब इस पर 25% ज्यादा में बेचता, यानी इसका 125% निकालेंगे। 125% का मतलब हो जाएगा 5/4 और दोनों कर देंगे बराबर। 4 से चला जाएगा कितनी बार 20 बार चला जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब ये 100% इधर माइनस में जाएगा तो बचेगा कितना 20% बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा 10। 20% का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्रय मूल्य उसने पूछा है हमसे, क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100% माना था। 20% का मान कितना है 10,
100% का मान निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 100% का मान। अब जरा देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से ये 20 से हमें 100 पर जाना, कितने का गुना? 5 गुना है, तो इसका भी हम कितने गुना कर देंगे? 5 गुना कर देंगे। 10 पंजे 50 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। कह रहा जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि होती है। 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। हानि थी 12% की और 8.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत ही बढ़िया सवाल है। विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कर दी? 164 रुपए की वृद्धि कर दी और हानि होती थी कितनी? 12% की हानि होती थी। कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपसे समझा देता हूं, अगर क्रय मूल्य 100% था और बेची गई 12% की हानि पर बेची गई, 12% की हानि का मतलब 88% में उसको बेचा गया। और कह रहा है जब 164 रुपए की वृद्धि हुई तो हानि 8.5% के लाभ में बदल गई, यानी कितने में? 108.5% में उसको बेच दिया गया। कितने में? 108.5% में। यानी जो 12% की हानि यहाँ पर हुई, अब प्लस का 8.5% का लाभ हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला परिवर्तन हुआ 12 8 20.5 का। तो आप सीधे सीधे ऐसे कर लो, 12% कम मिलता था वो तो कवर किया ही किया, उससे भी 8.5% ज्यादा मिला, तो 12% हुआ और 8.5 हुआ, 20.5% का लाभ हुआ। और यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 164 की। और यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 20, 12 प्लस 12% और प्लस 8.5%। कितना हो जाएगा? 20.5%। इतना आ जाएगा। तो ये जो 164 है ना, ये 20.5 का मान है, इतने का मान है। इससे डिवाइड करेंगे 1% का मान आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य अपने आप में रहा होगा 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे। यहां से दशमलव हटा के एक जीरो लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 से चला जाएगा कितनी बार? 200 बार। 41 से 4 एकम 4, 4 चौक 16 है ना, 4 से चला जाएगा और 4 दूनी 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। तो इसका जो क्रय मूल्य था वो 800 रुपए था। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन आप करो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। 73 नंबर कहा एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। 11,480 में बेचा और 18% की हानि हुई। अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, 18% कम में बेचा गया तो 82% में बेचा होगा। बिल्कुल सही है। तो ये 11,480 जो है, ये 11,480 किसका वैल्यू है? 82% का वैल्यू है। खरीदी होगी कितने में? 100% में, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। चलिए कितनी बार चला जाएगा? यहां से देखिए डिवाइड करते हैं इसको, कितनी बार जाएगा? अगर ये जाएगा 82 से 41 से डिवाइड कर लेते हैं। 41 2 से चला जाएगा 41 बार और 2 से चला जाएगा कितनी बार? 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अब 41 से जाएगा कितनी बार? 574 जो जाएगा, 14 एकम 14, 14 चौका 56 और 1 57, पूरा 14 बार चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ 140 बार चला गया। 140 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 14,000 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। यानी सीपी कितना है? 14,000 रुपए। और बेची कितने में? कह रहा है बेची है 15,540 में, 15,540 में इसको बेचा गया। इतना आ गया इसका विक्रय मूल्य। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। अब जरा देखेंगे, खरीदी 14,000 में, बेची 15,540 में, तो कितने ज्यादा में बेची? लाभ होगा 1,540 का लाभ होगा। 1,540 का लाभ है। प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं, 14,000 नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे।
तीन जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 14 से कितनी बार जाएगा ये, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 11 बार चला गया, 11% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। ये भी एसएससी जीडी 2024 ने पूछा है, पहली शिफ्ट में। कह रहा 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है, 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए? भाई 28,000 रुपए में बेचा और 30% की हानि पर बेचा। अगर खरीदा होगा अपने आप में 100% में खरीदा होगा, 30% हानि का मतलब 70% में उसको बेचा। कहने का मतलब जो 28,000 रुपए है ये 70% की वैल्यू है। अगर मैं 70 से डिवाइड कर दूं 1% का मान आ जाएगा। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% का निकाल देते। उसने कहा 25% का लाभ प्राप्त करना है, 25% का लाभ का मतलब 125% का मान पूछा है, तो गुना कितना कर देंगे, 125 निकाल देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 चौक 28, 400 बार चला गया। अब 400 किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 400 500, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 400 ये और 500 ये, कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 50,000 कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि क्या है, कुल लाभ या हानि बताना है। देखिए जो पहली बाइक है वो कितने में खरीदी, 24,000 में खरीदी, और जो दूसरी बाइक है वो कितने में खरीदी थी, 20,000 में खरीदी थी। पहली पर कितने का लाभ हुआ, 20% का, और दूसरी पर कितने की हानि, दूसरी पर 30% की हानि। इस पर 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब 120% यानी 6/5, और इस पर कितने की हानि, इस पर करेगा 30% की हानि। 30% की हानि का मतलब ये हुआ, अच्छा इसने पूछा है लाभ और हानि बताना, तो सीधा सीधा लाभ और हानि निकाल देंगे। इसका लाभ होगा कितने का होगा, 20% का लाभ होगा, तो इसका 20% निकाल देंगे, 1/5। ठीक है, तो 5 से चला जाएगा कितनी बार, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 4800 का तो लाभ हुआ, ये तो होगा प्रॉफिट। ठीक है, और ये कितने की हुई हानि, 30% की हानि, तो इसका 30% का मतलब 3/10 निकालेंगे माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस का है, हानि होगी, यहाँ प्लस का था, तो कितना आ जाएगा, 2 या 6,000 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 का आ जाएगा लॉस, ये माइनस का आएगा लॉस। अब उसने कहा कितना लाभ और कितना हानि होगा, भाई 4800 रुपए का लाभ हुआ, 6,000 की हानि, तो कुल हानि कितनी आ जाएगी, 1200 की हानि आ जाएगी टोटल। तो लॉस होगा कितने का, 1200 का लॉस होगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, सवाल नंबर देखिए आगे, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर खरीदी होगी वस्तु का सीपी रहा होगा अपने आप में 100%, कितना रहा होगा, सीपी 100% रहा होगा। क्वेश्चन में कहा क्रय मूल्य में 250%, उसके क्रय मूल्य का 250% है, लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है, लाभ 250% लाभ हुआ। कहने का मतलब यह हुआ बेचे कितने में होगी, भाई 100% तो क्रय मूल्य का, 250% लाभ होगा, तो बेची कितने में है, 350% में बेची होगी, नहीं बेची होगी, बिल्कुल बेची होगी। यानी 100% क्रय मूल्य, 250% लाभ, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 350%। सवाल में कहा यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी, पहले 100% था और कितने की 50% की वृद्धि कर दी, अब क्रय मूल्य कितना होगा, 150%। विक्रय मूल्य अपरिवर्तित, पहले भी 350 था, अब भी 350 है, तो कह रहा लाभ कितना होगा, तो भाई खरीदी 150 में, बेची कितने में, 350 में बेची है, तो कितने का लाभ होगा, 200 का लाभ होगा। कहां से, 150 से, प्रतिशत में बदलेंगे तो किसका गुना करेंगे, 100 का गुना करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया कितनी बार, 4 बार, 400/3 होगा।
400/3, 400 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 0 लगाए, 3 तियानो 3 तियानो, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 3, 133.33 आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 रुपए है 17% की हानि पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 500 रुपए दिया है। क्रय मूल्य 500, 17% की हानि पर बेची जाती है, यानी 83% में उसको बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया, 83% में उसको बेच दिया गया। फिर कह रहा है उसमें कितना कम कर दिया, 20% की कमी और कर दी। कमी हमेशा 100 से ही होगी, 20% की कमी कर दी तो 80% में बेचा। 80% का मतलब हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा, 4/5। चलिए 100 पंजे 500, 500 से 500 खत्म, कितना आ जाएगा, 4 तिया कितना आ जाएगा, 12 बचेगा, 1 4 8 32 और 1 33। कितना में बेचना पड़ेगा, 332 में बेचना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2024 एसएससी जीडी ने सवाल को पूछा था, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। ए बी को 30% के लाभ पर एक बोतल बेचता है और बी उसे सी को 20% की हानि पर बेचता है। यदि सी बोतल के लिए 3744 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लेंगे, चलिए ए के लिए बोतल का मूल्य x रुपए मान लिया और x भी अपने आप में 100% रहा होगा। ए ने बी को बेचा 30% के लाभ पर। ए ने बी को 30% के लाभ पर, 30% का मतलब 130% में बेचा। 130 को हम लिख देंगे 13/10। फिर कह रहा बी ने सी को बेचा 20% की हानि पर, यानी 20% कम का मतलब हुआ 80% में। 80% का मतलब 20 100 80, 20 पंजे 100, यानी 4/5 में बेच दिया। और सी ने बोतल का मूल्य कितना दिया, 3744। तो सी की वैल्यू 3744 है, इसके बराबर। अब हमें निकालना एक्स का मान निकालना है। चलिए इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से चला जाएगा, कितने बार, 4 9 36, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 6 24। अब 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 7 91 बचाएगा, कितना 2, 13 दूनी 26, 72 हो गया। अब 72 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक जीरो लगा लेंगे, 5 दूनी 10 बचा, कितना 1, 5 7 35 और 1 36, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। तो ए के लिए जो बोतल का क्रय मूल्य था वो कितना था, 3600 रुपए था। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल में कहा एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था। प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए अगर क्रय मूल्य अपने आप में रहा होगा 100%, उसने कहा 30% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 130% आ जाएगा। फिर कह रहा है यदि वह विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देता है तो 10% की हानि होती है। विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी करता है तो 10% की हानि होती है। अब देखिए यहाँ कितना था, 130, और विक्रय मूल्य में कितने, 10% की हानि का मतलब ये हुआ 90% में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 90% में बेच दिया। तो जरा देखिए यहाँ से कितने की कमी कर दी, यहाँ से कमी कर दी 40% की। कितने की कमी कर दी, 40% की। और यहाँ कह रहा है कितने की कमी कर दी, 200 रुपए की। यानी ये जो 200 रुपए है ये 40% का मान है। ये 200 रुपए 40% का मान है। 40 से डिवाइड करेंगे 1% का मान आएगा। प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 130%, तो गुना कर देंगे 130। ठीक है, चलिएगा 0 से 0, 4 से चला गया 5 बार, 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65, यानी 650 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 650 रुपए। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। अगला नंबर सवाल है, कह रहा है एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चे आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंप्लीट हुआ है और 4 क्लास इसकी कंप्लीट होगी। सारी की सारी क्लास आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है। एसएससी जीडी 2025 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए और सारी की सारी क्लास कीजिए।
परसेंटेज का टॉपिक भी है। इसी प्रकार प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आता रहूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।